जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ कि लॉट साइज़ जो है वो क्या चीज़ है। देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, कुछ लोग $200 से स्टार्ट देते हैं, कुछ लोग 500 से, कुछ लोग 1000 से, कुछ लोग $5000 से। तो हम इस तरह नहीं करते कि हम मार्केट में सारे जो डॉलर्स हैं ना, वो फेंक के हम ट्रेड करें, ठीक है? तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को यूज़ करके लाइक कुछ डॉलर्स को यूज़ करके जो है हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉट साइज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? लॉट साइज़ ही डिसाइड करता है कि हमने मार्केट में कितने रिस्क जो है वो कितने रिस्क से मार्केट में उतरना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपका लॉट साइज़ डिसाइड करता है। अब लॉट साइज़ के हवाले से मैं आपको बताऊँ, आपके अकाउंट में लॉगिन करते हैं MT5 एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है 0.01। असल में ये लॉट साइज़ ही होता है, ठीक है? अब इसको आप इसी तरह ये जो ऑप्शन है इनके सामने अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये एरो है अप साइड की तरफ, ये एरो है डाउन साइड की तरफ, ठीक है? तो ये जो अप साइड की तरफ है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये 0.01 इस तरह इंक्रीज़ हो जाता है। 0.01, 0.02, 3, 4, 5, 6, 0.07, 0.08, 0.09, 0.010, इसी तरह ये आगे जाता है, ठीक है? जितना आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? अब इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉट साइज़ असल में क्या काम करता है, ठीक है? और ये इसकी मदद से आप जो है वो किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल से समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाजों में आप लोगों को लॉट साइज़ समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में $1000 है या 500 है या $100 है या $30 है, जितने भी हैं, ठीक है? आप लॉट साइज़ को यूज़ करके जो है वो ट्रेड करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 0.01 की लॉट जो है वो सेलेक्ट की है, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने ये जो 0.01 लॉट है ये सेलेक्ट कर दी है, ठीक है? और उसके साथ आप फ़र्ज़ करें बाई की ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? बाई की ट्रेड ले लेते हैं, वो भी किस प्राइस पे? वो फ़र्ज़ करें 2300, 1 मिनट। फ़र्ज़ करें आप एंट्री ले लेते हैं 0.01 लॉट के साथ, ठीक है? किस प्राइस पे? बाई की ट्रेड आप ले लेते हैं 2326 प्राइस पे, ठीक है? फ़र्ज़ करें, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा सुन लें। फ़र्ज़ करें आप 0.01 लॉट के साथ ट्रेड लेते हैं, वो भी बाई की ट्रेड, ठीक है? और किस प्राइस पे ले लेते हैं? 2326 प्राइस पे, ठीक है? 2326.00 प्राइस पे आपने बाई की ट्रेड ले ली। अब 0.01 की आपने लॉट लगाई, ठीक है? बाई की ट्रेड आपने लगाई। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट बाई की ट्रेड में जब ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। जब नीचे आती है हमारी एंट्री पॉइंट से, जिस प्राइस पे हमने एंट्री ली हो, उससे नीचे आता है तो हमारी ट्रेड लॉस में जाती है। ठीक है? अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने 0.01 की ट्रेड ली है, 0.01 की लॉट के साथ ट्रेड ली है, ठीक है? और आपने किस प्राइस पे ट्रेड ली है? 2326 पे बाई की ट्रेड ली है, ठीक है? कि जिसमें मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बाई की ट्रेड ली 0.0 बाई की ट्रेड ली 0.01 लॉट के साथ। किस प्राइस पे? 2326 प्राइस पे। 2326.00, ठीक है? अब मार्केट परस करे 2000, ये जो ऊपर प्राइस है 2327 की प्राइस, मतलब $1 मार्केट ऊपर मूवमेंट करे, ठीक है? एक प्राइस ऊपर मूवमेंट करे तो हमें 0.01 लॉट जो हमने लगाया है ना, ठीक है? तो इससे हमें $1 का जो है वो प्रॉफिट होता है। दोबारा सुन ले, दोबारा दोहराता हूँ, ठीक है? रिपीट करता हूँ दोबारा। आपने बाई की 0.01 लॉट के साथ बाई की ट्रेड ली, किस प्राइस पे? 2326 प्राइस पे। अब मार्केट अगर 2327 पे आती है ना, तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया? आपका एंट्री पॉइंट जो है वो ये है 2326.00। मार्केट अगर 2327.00 पे आता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है।
अगर मार्केट 2325 पे आता है, मतलब आपकी एंट्री पॉइंट से नीचे आता है, तो आपको $1 लॉस होता है, आप $1 लॉस में चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 2327 पे जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है। इसी तरह फर्ज करें 2326 पे जो है वो आपने एंट्री ली है, ठीक है, 2326 पे सेल की एंट्री ली है। इसको मैं मिटाता हूँ। फर्ज करें आपने 0.01 लॉट के साथ सेल की एंट्री ली, ठीक है, और किस प्राइस पे एंट्री ली? 2326.00 के साथ, ठीक है। अब मार्केट परस करे 2325 पे आता है तो आपको $1 प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब अब मार्केट नीचे आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। वजह यह है कि आपने सेल की ट्रेड ली है, ठीक है। 2326 पे आपने सेल की ट्रेड ली, अब मार्केट 2325.00 पे आ गया तो आप $1 प्रॉफिट में होंगे 0.01 लॉट के साथ, ठीक है। अब मार्केट अगर मजीद नीचे आता है 2324.00 पे तो आपको $2 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में समझाया आपको कि 0.01 लॉट के साथ अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, सेल की ट्रेड लेते हैं इस प्राइस पे 2324.00, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर नीचे आता है 2325 पे तो आप $1 प्रॉफिट में होते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट 2324.00 पे आ जाता है तो आप $2 प्रॉफिट में होते हैं। इसी तरह नीचे मार्केट अगर 2323.00 पे आता है ना तो आप $3 प्रॉफिट में होते हैं। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जाता है, आपने सेल की ट्रेड लगाई है लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से मार्केट और आपका एंट्री पॉइंट जो है वो ये वाला है 2326 वाला, ठीक है। परस करें आपने 2326 पे सेल की एंट्री ली, सेल की आपने एंट्री ली 0.01 लॉट के साथ और मार्केट आ गया इस प्राइस पे 2327 पे तो आप $1 लॉस में होंगे। इसी तरह ऊपर अगर मार्केट 2328.00 पे आ जाता है तो आप $2 लॉस में होंगे, ठीक है। तो ये 0.01 लॉट के साथ होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, अगर आप अपना ये लॉट साइज इंक्रीज करते हैं ये वाला, ठीक है, इसको आप परस करे कर देते हैं 0.02, परस करे मैंने इसको 0.02 कर दिया, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपने परस करे आपने 0.02 की लॉट सेलेक्ट कर दी और आपने बाई की ट्रेड ली किस प्राइस पे? 2325 प्राइस पे आपने बाई की ट्रेड ली और वो भी 0.02 लॉट के साथ। अब मार्केट अगर 2326.00 पे आता है ना तो आपको $2 का प्रॉफिट होता है। इसी तरह मार्केट अगर 2327 पे आता है ना तो आपको $4 का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आता है $2, यहाँ पे आ जाता है तो $4, ठीक है, यहाँ पे $4। इसी तरह मार्केट अगर 2328 पे आता है तो आपको $6 प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऊपर जाता है मार्केट तो आपको डबल प्रॉफिट होता है 0.0, क्योंकि आपने लॉट को जो है वो इंक्रीज कर दिया, 0.02 कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने 0.02 की लॉट लगाई है, वो भी बाई की ट्रेड, और वो भी 2326 प्राइस पे, ठीक है। अब मार्केट परस करे आपके अगेंस्ट जाती है और मार्केट नीचे आ जाती है 2325 पे तो आप $2 लॉस में होते हो, ठीक है। इसी तरह मार्केट अगर मजीद नीचे आती है 2324 पे तो आप $4 लॉस में होते हो, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट है 2326। इसमें अगर मार्केट नीचे आता है इस प्राइस पे तो आपको जो है $2 लॉस में चल रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह मजीद नीचे आता है 2324 प्राइस पे तो आप $4 लॉस में होते हो। वजह यह है कि आपने 0.02 की लॉट लगाई है। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जाता है 2327 पे तो आप $2 प्रॉफिट में होते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह लॉट साइज इंक्रीज करने से जो है वो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है,
लॉस भी ज़्यादा होता है। जितना कम लॉट यूज़ करोगे उतना कम लॉस होगा, लेकिन इस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी कम होगा। बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपको लॉस भी कम होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, फर्ज करें ये लॉट साइज आपने इंक्रीज कर दिया 0.05 कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने 0.05 लॉट सेलेक्ट कर दी और आपने बाई की एंट्री ली। बाई की एंट्री आपने किस प्राइस पे ली, फर्ज करें आपने बाई की एंट्री ली 2325.00 पे, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब मार्केट अगर 2326 पे आता है तो आपको $5 का प्रॉफिट होगा, आप $5 प्रॉफिट में होंगे। मार्केट अगर मजीद ऊपर आता है 2327 पे, 2327.00 पे, तो आपको $10 प्रॉफिट होगा, आप $10 प्रॉफिट में होंगे। इसी तरह मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाती है, फर्ज करें 2324 पे 24 पे आ जाती है, तो आप $5 लॉस में होंगे। इसी तरह मार्केट अगर नीचे 2323 पे आता है तो आप $10 लॉस में होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने लॉट साइज जो है, लॉट साइज आपने 0.05 रखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज के फ़ायदे और लॉट साइज के जो है वो नुकसानात, ठीक है। जितना कम लॉट साइज होगा, जितना कम लॉट साइज मतलब सबसे छोटा लॉट साइज 0.01 का होता है, ठीक है। क्या 0.01 का, ठीक हो गया। इसको माइक्रो लॉट बोलते हैं, सही हो गया, इसको माइक्रो। और इसके अलावा एक लॉट है 0.010 जिसको 0.1 भी बोलते हैं या 0.10, ठीक है, 0.10 इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट, सॉरी मिनी लॉट बोलते हैं, ठीक है। 0.01 जो लॉट होता है 0.01 इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट, ठीक है। माइक्रो 0.10 जो है वो मिनी लॉट होता है, मिनी लॉट। इसके अलावा जो अच्छा, इसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो ये आगे इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। ये 0.0 आगे इसको जितना आप इंक्रीज़ करना चाहें ना, ये इंक्रीज़ होता है 0.09। इसी तरह एक लॉट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक 1.00, ठीक है। अब ये जो वो सिर्फ 1 लॉट है इसको स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। अब मिसाल से समझाता हूँ, फर्ज करें आपने 0.99 है, ये मैं 1 कर देता हूँ। आपने 1 लॉट लगाई है, अशारिया में नहीं लगाई, आपने जस्ट 1 लॉट लगाई है, ठीक है। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 1 लॉट सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, अशारिया कुछ भी नहीं है, 0.05 या 0.01 नहीं है, बल्कि सिर्फ 1 लॉट लगाया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया 1 और आपने बाई की ट्रेड ली, ठीक है। और किस प्राइस पे ली, आपने ली 2325 पे, ठीक है। अब मार्केट अगर 2326 पे आता है ना तो आपको $100 प्रॉफिट होता है। कितना, $100। अगर मार्केट 2324 पे आता है तो आप $100 लॉस में होंगे। मार्केट अगर मजीद 2323 पे आता है तो आप $200 प्रॉफिट में होंगे, लॉस में होंगे, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट है 2325, ठीक है। अब मार्केट अगर 2324 पे आता है तो आप लॉस में होंगे क्योंकि आपने बाई की ट्रेड ली है, ठीक है। मार्केट अगर इससे और भी नीचे आता है 2322 पे, आप 200 लॉस में होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब परस करें आपने वही स्टैंडर्ड लॉट लगाई है, ठीक है, और बाई की ट्रेड ली है और 2324 पे आपने इस प्राइस पे आपने बाई किया है, गोल्ड को आपने बाई की ट्रेड ली है। अब मार्केट 2325 पे आएगा तो आप $100 प्रॉफिट में होंगे। अगर मार्केट 2326 पे आएगा तो आप $200 प्रॉफिट में होंगे। अगर आप मार्केट 2327 पे आता है ना तो आप $300 प्रॉफिट में होंगे। इसी तरह अगर मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट से जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली है उस एंट्री से नीचे जाता है तो आप उस हिसाब से लॉस में जाते हैं, क्योंकि आपने बाई की एंट्री ली है
तो बाय की एंट्री में अगर मार्केट ऊपर जाता है तब हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने परस करे वही 1 स्टैंडर्ड लॉट सेलेक्ट कर दी है और आपने सेल की ट्रेड ली है, और वो भी 2324 प्राइस पे, मिसाल से समझाता हूँ, और मार्केट आ जाता है 2325 पे, तो आप $100 प्रॉफिट में होंगे। इसी तरह अगर मार्केट 2324 पे आ जाता है तो आप $200 प्रॉफिट में होंगे। सेल की ट्रेड में मार्केट नीचे आता है ना, तब हमें प्रॉफिट होता है, ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्ज करें इस प्राइस पे आपने एंट्री ली है 2326 पे, अब मार्केट अगर 2327 पे आता है तो हमें $100 का लॉस होता है। इसी तरह मार्केट मजीद ऊपर आता है 2328 पे तो हमें $200 का प्रॉफिट होता है। ये क्यों होता है? ये लॉट साइज़ की वजह से होता है। अगर किसी के अकाउंट में डॉलर्स कम है तो वो अपने अकाउंट के हिसाब से कम छोटा लॉट साइज़ यूज़ करेगा, ठीक है। सबसे छोटा लॉट साइज़ जिस तरह मैंने बताया वो क्या है, वो 0.01 है, ठीक है, 0.01। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 0.01 जो है वो सबसे छोटा और कम रिस्क वाला जो है वो लॉट साइज़ है, ठीक है। इसको आप इधर से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह एरो पे क्लिक करके। तो हर करेंसी के लिए जो है लॉट साइज़ मेंशन होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो लेकिन मैं इसको मज़ीद जो है बिल्कुल डीपली सिंपल और सादा अल्फाजों में एक्सप्लेन करना चाहता था। इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो वीडियो देखने के बाद ग्रुप में जो है वो वॉइस में या टाइपिंग में अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।